बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम ये अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये टॉपिक है नया और देखो इसको लिखा है लेट y इक्वल साइन इनवर्स 1 - 2x²। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशियल तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या करें, तो कुछ फॉर्मूले हैं हम उनको लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर x की जगह पर पुट करना है, ठीक है। तो देखिए, मान लो cos 2a के फॉर्मूले ये होते हैं। देखो, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a-1। ऐसे तो होता है। आप बोलोगे यस सर। तो अब आप हमें बताइए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या पुट करना चाहिए। अब देख के तो बता सकते हो ना। देखो, यहाँ लिखा है 1 प्लस में और यहाँ लिखा है 1 माइनस में। ध्यान से देखिए, और 2 माइनस में, तो चेक करो इसको आप। 1 - 2x, अगर हम x की जगह पर साइन थीटा पुट करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 2x² - 1। समझ गए। तो देखो, ऐसे ही समझने के लिए अगर हमारे फॉर्मूले याद है हमें तो हम जल्दी समझ जाते हैं, और फॉर्मूले याद नहीं है तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो रख दो, देखो, पुट x इक्वल साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो जो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। चलिए, अब हम y इक्वल, ये देखो, साइन इनवर्स क्या रख देंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दिया। अब आप बताइए, साइन इनवर्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कॉस 2 थीटा लिखेंगे कि नहीं, बोलो यस। चलिए, अब और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं उनको भी लिख दूं, क्योंकि हमें कब क्या करना है ये सब डिसाइड हमारे फॉर्मूले करते हैं मैथ्स के मामले में, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एंगल थीटा बचता है बस। लेकिन अब समस्या क्या है, यहाँ पर तो साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस। तो इस कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे यस। तो देखो कैसे, साइन इनवर्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 2 थीटा, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है। हम फॉर्मूले साथ साथ इसलिए लिख रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको, ओ शिट, दिवाली का टाइम है बच्चों, फिर भी वीडियो बनानी पड़ रही है आपके लिए। ये देखो, तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, आप बोलोगे सर साइन लिखो, साइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब हमारा बचेगा ओनली π/2 माइनस का 2 थीटा, ठीक है। फॉर्मूला बन गया नहीं, देखो ओनली एंगल बचता है, देखो आपका अंग्रेजी रखा, देखो, ठीक है। अब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख सकते हो -2। देखो, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। इतना क्लियर। सो अब आप लिख दो इसको, y इक्वल π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए, ये अब डिफरेंशियल होना, अभी तक डिफरेंशियल था ही नहीं इसमें। तो कीजिए dy dx
वाई डी वाई डी एक्स पाई/2 -2 साइन इनवर्स एक्स। तो हम डी वाई डी एक्स पाई/2 को अलग लिखते हैं ऐसे, इसका डिफरेंशियल अलग, और 2 डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशियल अलग। क्लियर? चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखो, पाई/2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 2, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। सिंपल है और आपको समझ में भी आया होगा। और आप उम्मीद करते हैं जिस तरीके के इसके फॉर्मूले हैं, अगर उनको आप याद रखते हो तो थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। सॉल्व लेट y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर -1। तो देखो अभी मैं पीछे फिर फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है? देखो 2 cos स्क्वायर a -1, यानी कि अब हमें इसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x की जगह पे रखेंगे हम cos थीटा। x ये क्या रखेंगे हम? cos थीटा, क्योंकि देख लो क्लियर है ना? फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। चलिए तो हम रखेंगे पुट, देखो यहाँ कर दो पुट x इक्वल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स x। तो रख दो y इक्वल कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे यस सर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? कॉस इनवर्स एक्स। क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो आसान हो गया उससे भी। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई 2 ले लो आगे, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बहुत सिंपल था और सरल भी। अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट है, मतलब अगला क्वेश्चन, टॉपिक तो यही चलेगा अपना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है वो आपको समझना होगा। ओके, तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको दिवाली के मौके पे जिस जगह चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, ठीक है ना? सो हम उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी वीडियो छोटी से छोटी बन जाए वही काफ़ी आपके लिए, उन्हें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? चलिए नया सवाल लेते हैं अपन नए पेज से। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम बना नहीं पाएंगे। सॉल्व लेट y इक्वल क्या है? tan इनवर्स x अपॉन रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको क्या पुट करना है? ओके चलिए इसमें क्या पुट करोगे x की जगह पर? तो चलो मैं कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूँ कि जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर 1 तो प्लस में है लेकिन x माइनस में है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 होता तो एक चीज़ अलग होती, लेकिन यहाँ पर x है तो सिस्टम थोड़ा अलग होगा। तो हम क्या कर देंगे मालूम आपको? देखो ध्यान से, पुट x इक्वल a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है a को लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a कॉमन भी तो लेना पड़ेगा ना, रूट के अंदर अपना फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे हम बताओ? तो पहले तो हम
ए को यहाँ लाएंगे नीचे, देखो ए डिवाइड में जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी मालूम आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये बनेगा, बन गया। अब रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए वाई इक्वल टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ए स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख रहे हैं, देख लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमने इसलिए रखा था। अब यहाँ से एक और चीज़ देख लो, ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने रखा था ए को साथ में, वरना दिक्कत होती है आपको। ए स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही तो दिक्कत है। इसलिए तो कहते हैं कि थोड़ा समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं समझोगे तो दिक्कत होती है आपको। तो देखो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में रूट में क्या लिखा है देख लो, ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल आएगा तो ए कॉस थीटा, ए से ए डिवाइड, तो आप देखिए टेन इनवर्स, अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, आप बोलोगे टेन, ठीक है, ओनली थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएट, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये। आज बहुत दिक्कत हो रही है, चारों तरफ से दिवाली का त्यौहार है, सो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाएंगे, ओके। dy बाई डी एक्स, आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स अपॉन ए का दोबारा करना है। चलिए तो कर दीजिए, देखो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स का होगा 1 यानी कि 1 अपॉन ए। फिर देख लो यहाँ पर क्या बनेगा, यह तो रूट में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए रूट से बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर को तो ए बचेगा ना, ठीक, 1 अपॉन ए से ए डिवाइड, तो यानी कि आपका आंसर कंप्लीट देखो क्या है, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है शोर कम है, एक क्वेश्चन और ले लें, ओके। चलिए टेन इनवर्स, एक क्वेश्चन और है, यानी कि 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। चलो देखो, सॉल्व लेट वाई इक्वल क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बताइए इसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, दोनों ही फॉर्मूले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। देखो एक होता है टेन थीटा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है कॉट थीटा, ठीक है, उसमें लिखते हैं हम कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब चेक कर लो, क्योंकि डिवाइड में जाएगा कॉट और 1 अपॉन कॉट होता है 10, तो हमारे हिसाब से कोसेक थीटा पुट कर दो, पुट x इक्वल कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कोसेक इनवर्स x, तो रख दीजिए यहाँ पर, आपको ये पूरा सवाल इसी में कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए हम दूसरा पेज लेते हैं। देखो
समझना, वाई इक्वल, ठीक है, टेन इनवर्स 1/√में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब देखो, फिर देखो, टेन इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करें सवाल को, तो y इक्वल, ध्यान से देखिए, ये देखो, ठीक है। अब देखो, टेन इनवर्स 1/कॉट क्या होता है, 10, एंगल क्या बचेगा अपना, थीटा, बन गया। चलो गुड, थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x, कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, dy dx y, dy dx कोसेक इनवर्स x। अब कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, सिंपल है, -1/x और रूट में x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक और, चलो देख लो। और ये सारे फॉर्मूले टोटली आपके 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं दो फॉर्मूले आपकी हिंट के लिए दे दूंगा आपको। तो दो फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक होता है सेक थीटा इक्वल 1 + tan² थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कोसेक थीटा रूट में 1 + cot² थीटा। अब आप ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे मालूम आपको, x इक्वल कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, कॉट इनवर्स x, क्लियर। तो रख दो, चलिए तो हम कर देंगे y इक्वल साइन इनवर्स 1/रूट में 1 + cot² थीटा, ठीक है। देखो गौर से, 1/, अब रूट 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा, यस रख दीजिए, ठीक है, कोसेक थीटा, ओके। अब हम यहाँ रख सकते हैं साइन इनवर्स 1/कोसेक क्या होता है, साइन, ये 1/कोसेक क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है कि नहीं बोलो। और थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स x, कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लगाइए dy dx y, dy dx कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, -1/1 + x²। चलिए यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं आपको, चलिए ये हमारा आंसर। देखो सरल सवाल है, सवाल सिंपल तो है, लेकिन सिंपल बनाने के लिए फॉर्मूले भी तो याद होना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो सवाल आपका सिंपल है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्लियर। सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा सा है, आप उसको और देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, समझने की कोशिश करना। लेट y इक्वल क्या है, tan
इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या पुट करोगे बताओ? लेकिन यहाँ पर पुट करने के लिए स्क्वायर तो होना चाहिए ना, तो एक्स पे स्क्वायर है, यानी कि दोनों में तो कोई एक्स है ना, इन पे स्क्वायर है ही नहीं। तो एक फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा कहीं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। क्या होता था? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता था कि नहीं बोलो? तो हम उस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सरल सवाल है। सरल सवाल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख रहे हैं फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है। आप इसको याद रखिए। देखो क्या होता है, यहाँ आ जाएगा ना इतने में हमारा फॉर्मूला, ठीक। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल में क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये है फॉर्मूला, देख लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास ये राइट हैंड की कंडीशन लिखी है। देखो राइट हैंड मतलब आर एच एस, जैसे कि देखो tan इनवर्स एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है 1, और वाई की जगह पर क्या है एक्स, और एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स ही होगा। तो मैं अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूँगा। आप देख लो क्या लिखूँगा मैं, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, ऐसे तो लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सोच रहे हैं कि आप कीजिए इसको, ब्रैकेट में रख लो, अगर दिक्कत है तो लो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स लिखा हुआ है। tan इनवर्स 1 मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो वो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। वीडियो तो हम बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, शोर ज़्यादा हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि आपको डिस्टर्बेंस हो, बट हम सोच रहे थे कि गैप ना हो, इसलिए हमने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। चलिए थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो नेक्स्ट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।